बाकी लोग जो यहाँ रहते हैं वो जब ये सब सुनेंगे ना वो बोलेंगे कि आप पागल बना रहे हैं, लाइक जेन्युइनली, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल, इतना सस्ता नहीं होता एक्चुअली। अगर आप बर्लिन में रहते हैं, अभी बर्लिन में आप एक कमरे के अंदर एक बिस्तर का प्राइस आज के टाइम पे 600 यूरो चल रहा है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट आप चारों का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये लोग अभी ब्रेमर हाफन शहर में है, जो बहुत छोटा शहर है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर जर्मनी में तो हो सकता है छोटे शहरों की कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। बड़े शहर में आप एक्स्ट्रा 300-400 यूरो लगा लो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है और आप लोग कितना पार्ट टाइम जॉब से कमाई कर ले रहे हो अभी। आपका कितना खर्चा है अभी जो है मेरा मंथली जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अराउंड 500 यूरोस होता है इन टोटल। उसमें मेरा रेंट भी इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, इवन ग्रोसरीज, फूड, मोबाइल रिचार्ज एंड ऑल। कैसे, मतलब इतना कम कैसे हो रहा है, मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज मेरे दूसरे छोटे शहर में भी जा रहा हूँ, वहां पर लोग एटलीस्ट 700 यूरो तो खत्म कर रहे हैं यार। 700 यूरो तो लग ही रहे हैं कुछ भी करे, इतना कम कैसे लग रहा है तुम्हारा। तो लाइक ये ब्रेमरहाफन इस मतलब कि इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो मेनली जो एक्सपेंडिचर में होता है सभी लोगों का वो होता है, जो मेन पार्ट होता है वो रेंट का होता है। तो यहाँ पर रेंट जो है वो बहुत एक्चुअली बहुत कम होता है। लाइक मेरा जो रेंट है मंथली वो अराउंड 285 है, और इवन उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो शायद मेनली बड़ी सिटीज में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो एक। दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो। और मेनली जो मैंने देखा है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो बड़ी सिटीज में हैं, तो उन लोगों का जो इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो उनका मिनिमम रेंट होता है वो अराउंड 300 के अबो ही होता है, 350 400। तो मेन जो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है वो रेंट होता है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह वो ऑल ओवर थ्रू आउट द जर्मनी सेम होता है। तो मेनली रेंट की वजह से ही यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है। तो बाय दैट लॉजिक आप ये कह रहे हो कि आपको सेकंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट नहीं लगेगा, आप इसी में कर लोगे। या वो हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है अलग अलग सिटी और स्टेट के ऊपर। आप अपनी बात बताओ ना। आप अगर 500 यूरो खर्च कर रहे हो सिर्फ, तो टेक्निकली तो आपको अगले साल का ब्लॉक अकाउंट नहीं लगना चाहिए। नहीं, हाँ, पर जो बट मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगना चाहिए, बट वो उस टाइम की कंडीशन क्या होगी वो देखना होगा। हाँ, वीजा ऑफिसर जब ये वीजा एक्सटेंड कराने जाएंगे तो इनको देना ही पड़ेगा। तब तो आपको पूछेंगे ही कि बेटा सेकंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट कहाँ है। या हो सकता है पार्ट टाइम जॉब पे भी चल जा रहा है, मैंने सुना है पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट। लाइक हम लोगों के स्टेट में ऐसा है कि अगर किसी के पास पार्ट टाइम जॉब का अगर कॉन्ट्रैक्ट है एट द टाइम ऑफ वीजा एक्सटेंशन, तो वो इवन ब्लॉक्ड अकाउंट की जगह वो कंसीडर करते हैं कि इन लोगों के पास ऐसे कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम तो है। गॉट इट, गॉट इट। आपका खर्चा कितना है? 550 to 500 मैक्स। इसमें इंक्लूडिंग है हमारा रूम रेंट, वाईफाई, इंश्योरेंस एंड ग्रोसरीज एंड फूड चार्ज। और अभी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? यस, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं। उधर से कितना आ जा रहा है? 930 यूरो मिल जाता है। ये सब टैक्स हाँ यार, मतलब 930 यूरोस, Yes. 500, मतलब बेसिकली आप फिर भी 400 यूरो और ऊपर से कमा रहे हो। यस। सही यार, आपको भी सेकंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और हमारे सिटी में शायद हमारे मैनेजर, हमारे सीनियर से सुना है कि अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बट फिर भी अगर मैथमेटिकली अगर बात करें, आप फिर भी काफी पैसे जोड़ ले रहे हो पहले ईयर में ही। यस। अभी आपको आए हुए सिर्फ 4 ही महीना हुआ है। Yes. और अभी कितने महीने से काम कर रहे हो? 4 months। अरे भाई, आते ही शुरू हो गया था। हाँ, एक महीना फर्स्ट मंथ में जॉब ढूंढने में चला गया, नेक्स्ट मंथ से तो जॉब मिल गई। वाह, ओके। आपका कितना है? आपका भी ऐसे कुछ है क्या? जस्ट शॉक्ड यार। मेरा अभी 1 मंथ ही हुआ है जॉब को। मेरा मतलब ऑलमोस्ट एक्सपेंस तो इतना ही है, 550। उसमें सब इंक्लूड आ गया, रेंट, इंश्योरेंस, ग्रोसरीज एंड कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं खाने का भी कॉस्ट आ गया। और यहाँ पे एक मेन चीज़ है, हमको ट्रैवल का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। मेन चीज़ वो है। और अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरी मतलब डॉइचलैंड टिकट हो जाने वाली है हमारी सेमेस्टर टिकट, तो वो जो ज़्यादा खर्चा है वो भी हमारा मतलब कम हो जाएगा। इसके लिए मेन तो यहाँ पे मतलब कॉस्ट कम हो रहा है। मतलब कभी कभी हम यहाँ से मेन सिटी नज़दीक है हैम्बुर्ग, कभी कभी वहाँ वो जाते हैं मतलब विजिट करने, तो वहाँ भी मतलब कोई ग्रोसरी वोसरी है तो वो बहुत हमको मतलब अच्छे कॉस्ट में पड़ती है ऐसा। तो इसकी वजह से कॉस्ट कम है तो चल जाए। और फिर अभी तो जॉब का मतलब 700 to 800 जितना मेरा यूरो आ रहा है। और फिर आप बोल रहे हो कि मतलब नहीं चलेगा, पर घूमना भी इंक्लूड है
है उसमें, इसलिए फिर थोड़ा सेव भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक आए तो ट्रैवल तो थोड़ा करेंगे ही। या और आपके जितना तो नहीं कर पाएंगे। मेरे को लपेट रहा था। सही है। आपका कितना है? मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है 550 और जॉब से मेरा 600-700 आ जाता है और ऊपर से एडिशनल जेन जॉब भी करते हैं, उसमें एक दिन के मतलब शिफ्ट्स आते हैं, डे जॉब्स आते हैं, तो उसमें भी मतलब हो जाते हैं अच्छे खासे। ये एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा मनी, हाँ, पार्ट टाइम जॉब के अलावा। हाँ। टेम्पररी सो इसे हम मिनी जॉब में इंक्लूड कर सकते हैं, देखा जाए तो। 540 यूरो। 540, हाँ। सो 540 यूरोज मिनी जॉब के हो गए। नहीं मतलब पूरे नहीं आते 540, हाँ, डिपेंड की जितने शिफ्ट आते हैं उसके। राइट। और नॉर्मल जो पर डे का होता है वो 70 यूरो और उसके ऊपर ही होता है। ओके। तो ओवरऑल आप कितना कमा ले रहे हो? फिलहाल तो मैं 600-700 अच्छा। हो, और जेन जॉब से 200 के आसपास कमा लेता हूँ। हाँ। ओके। सो मेरे को एक बहुत एडिशनल पॉइंट ऐड करना है कि ये जो अभी आप सुन रहे हो ये इनका बेस्ट केस सिनेरियो, बिकॉज इनको घर भी अच्छा मिल गया है, ठीक है, और वो थोड़ा सस्ता भी है। बट ऑनेस्ट बताऊं तो बाकी लोग जो यहाँ रहते हैं वो जब ये सब सुनेंगे ना वो बोलेंगे क्या पागल बना रहा है, लाइक जेन्युइनली, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल, इतना सस्ता नहीं होता एक्चुअली। अगर आप बर्लिन में रहते हैं, अभी बर्लिन में आप ये लगा लो एक कमरे के अंदर एक बिस्तर का प्राइस आज के टाइम पे 600 यूरो चल रहा है, ठीक है। अगेन मोर द प्राइवेसी मोर यू पे मनी, ठीक है। और बर्लिन में मुझे डाउटफुल है कि कोई 1 रुपये भी बचा पा रहा है। जो ब्लॉक्ड अकाउंट से आ रहा है वो पूरा बाहर चले आ रहा है। फिर वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं साइड में, ठीक है। टेक्निकली आपके पार्ट टाइम जॉब करके इनके केस में मैं देख रहा हूँ आप कुछ बचा भी ले रहे हो, ठीक है। आप पार्ट टाइम जॉब में भी बचा ले रहे हो और आपका जो मंथली का जो ब्रैकेट है 992 यूरोज जो होने वाला है उसमें से भी आप बचा ले रहे हो, ठीक है। बट ये चीज आपको बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ Tier 2 Tier 3 टाउन ऑफ जर्मनी, ठीक है।